अब इस कंसेप्ट के बेस पर किंग एंड पार्लियामेंट के मध्य पावर डिवीजन हुआ, राजा और संसद के बीच शक्तियों का विभाजन हो गया। अब राजा को जितनी शक्ति मिली और पार्लियामेंट को जितनी शक्ति मिली, राजा को जितनी शक्ति मिली और पार्लियामेंट को जितनी शक्ति मिली, तो स्टार्टिंग में ये दोनों लोग हैप्पीनेस हो गए। अब किंग भी चाहता होगा कि इंक्रीज द पावर, पार्लियामेंट भी चाहता होगा कि इंक्रीज द पावर, और इसी चीज को लेकर यानी मीन्स कि राजा भी चाहता है कि जो शक्ति मिली है उससे अधिक शक्ति मिले, संसद भी चाहता है कि हमें जो शक्ति मिली है वह भी उससे भी अधिक। इसलिए इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी मीन्स संघर्ष होता है। और इस संघर्ष, यही संघर्ष 1644 का ब्लड रिवॉल्यूशन है, ब्लड रिवॉल्यूशन है। अब ब्लड रिवॉल्यूशन इन्हीं दो के मध्य होता है, तो अगर इन्हीं दो के मध्य होता है तो यहां पर एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी यानी मीन्स सत्ता के दो केंद्र हैं, राजा और संसद, और इन दोनों के बीच अगर संघर्ष हो रहा है तो सत्ता की अनुपस्थिति हो रही है, और जब सत्ता की अनुपस्थिति हो रही है तब यहां पर है नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा नहीं। और यही है हॉब्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम, क्योंकि हॉब्स अब इस स्थिति में एक सिचुएशन हॉब्स खुद कहता है कि मैं और भाई जुड़वा पैदा हुआ है। मैं और भाई कहने का मतलब कि इस संघर्ष की स्थिति में हॉब्स की मां ने हॉब्स को समय से पहले ही जन्म दे दिया डर के कारण, और यह भय जो संघर्ष के कारण हॉब्स की मां ने उसको समय से पहले जन्म, यह भय उसके संपूर्ण राजनीतिक चिंतन पर दिखाई पड़ता है। वह हमेशा इस बात से भयभीत रहता था कि अगर शासक कमजोर होगा तो व्यक्ति पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा जिस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन सुरक्षित था ही नहीं, अराजकता की स्थिति थी। अब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में शासक कमजोर न हो, यह भय ही था कि शासक कमजोर न हो, इसलिए हॉब्स अपने शासक के ऊपर से प्रतिबंध हटाता गया। प्रतिबंध, क्योंकि उसको मानना था कि अगर शासक के ऊपर हम प्रतिबंध लगा देते हैं तो शासक कमजोर होगा, और जब शासक कमजोर होगा तो व्यक्ति पुनः उसी प्राकृतिक अवस्था में लौटेगा जिस प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, और समझौता करने के बाद राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। इसका मतलब कि इस संघर्ष में, ये जो संघर्ष की स्थिति है, जीवन की असुरक्षा है, ये पूरी की पूरी यानी मीन्स कि एब्सेंस ऑफ अगर अथॉरिटी है, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी है यानी सत्ता की अनुपस्थिति है, तो यह स्थिति अराजकता या एनार्किज्म की होगी, अराजकता और एनार्किज्म की होगी। और अराजकता और एनार्किज्म की स्थिति में हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। जैसे आपके सामने कोबरा आ जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर संदेह करेंगे। कोबरा सोचता है कि अगर यह व्यक्ति जिंदा रहा तो मैं मर जाऊंगा, व्यक्ति सोचता है कि अगर यह कोबरा जिंदा रहा तो मैं मरूंगा। अब दोनों के सामने किस चीज की प्रॉब्लम है? लाइफ की। इसलिए इस स्थिति में
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे को मारने का प्रयास करेगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे को मारने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति यह प्रश्न खड़ा कर देंगे कि कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं, और यह है आपका लाइफ। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर अपने विल या अपनी इच्छाओं की अधिक से अधिक पूर्ति चाहता है, और पूर्ति करके अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करना चाहता है। और यही शक्ति किंग और पार्लियामेंट में भी थी। राजा चाहता है कि जितनी शक्ति मिली है मुझे, उससे अधिक शक्ति मुझे मिले, क्योंकि अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, यानी राजा को जितनी शक्ति मिली थी अगर उतनी ही शक्ति पर वह सेटिस्फाइड हो जाता तो संघर्ष नहीं होता, और यदि संसद को जितनी शक्ति मिली वह भी उस पर सेटिस्फाइड हो जाता तो उस पर भी संघर्ष नहीं होता। अब इस सिचुएशन में हर व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित करना चाहता है, और इस शक्ति को अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है। और ऐसी स्थिति में जिस अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, इस अराजकता की स्थिति में न तो बौद्धिकता का विकास होगा, न तो साहित्य का विकास होगा, न तो आर्थिक क्रियाएं डेवलप होंगी। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति सब कुछ गवा दिया, व्यक्ति के पास कुछ बचता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली उसके दिमाग में एक विचार आता है। और विचार क्या है? विचार यह है जिसे हॉब्स कहेगा नेचुरल लॉ। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल से समझो इसको कैसे होता है। दो परिवारों के बीच परिवार की संपत्ति को लेकर जब मुकदमाबाजी चलती है, ठीक, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी के मामले कंप्रोमाइज होते, मैक्सिमम, ठीक। जब तक उनके अंदर यह विचार नेचुरल लॉ के रूप में, यानी ये विचार नहीं आता है, तब तक उन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। जब ज्ञान आता है, यार इस मुकदमेबाजी से मुझे मिला क्या, एक समय आएगा ना, इस मुकदमेबाजी से मुझे क्या मिल रहा है दूसरे को। जैसे एक टीवी में एक ऐड आता था कुछ समय के बाद, कुछ समय पहले एक टीवी पर ऐड आता था बर्जर सीमेंट का। हाँ, समझ, एक दीवार थी और दीवार सीमेंट से बनी हुई थी, दोनों भाइयों के बीच बंटवारा से वो दीवार बनी। तो जब तक अहंकार में थे, तब जब तक ईगो में थे, तब तक बंटवारा था। लेकिन धीरे धीरे यह अहंकार कम होता गया और दोनों के अंदर यह विचार आया कि यार इस अहंकार से क्या मिला है। तब कहता है एक भाई, दीवार गिरा दो। और दीवार जब गिरता है, अरे तो ऐड आता है, अरे देखो देखो भाई क्या कहता है, दीवार गिरा दो। दीवार गिराने के लिए एक बहुत बड़ा हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा टूट जाता है लेकिन दीवार नहीं टूटती है। मतलब, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है यहाँ पर कि व्यक्तियों के बीच संघर्ष, सुनना, व्यक्तियों के बीच संघर्ष शुरुआत में बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत आक्रामक होता है, और यह संघर्ष उनके अहंकार, उनके स्वार्थ, उनके लोभ, उनके लालच के कारण होता है। इसलिए हॉब्स भी कहता है मैकियावेली के समान कि मनुष्य का स्वभाव लालची, पाखंडी, लोभी, आलसी है। लेकिन जब इस स्थिति, यानी जब ज्ञान आता है, प्राकृतिक ज्ञान जिसे वो नेचुरल लॉ कहता है, और अपनी पुस्तक लेवियाथन में उसने 19 प्राकृतिक नियमों का वर्णन किया, लेकिन उसमें 3 सबसे प्रमुख है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, शांति की स्थापना को लेकर व्यक्तियों के मध्य समझौता होना चाहिए। और तीसरा, समझौते की शर्त का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व। ठीक, अब ये तीन है,
यानी मीन्स 19 प्राकृतिक कानूनों में से, यानी 19 प्राकृतिक कानूनों को ही अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्राकृतिक कानूनों का वर्णन करता है और 19 प्राकृतिक कानूनों में कहता है कि 3 प्राकृतिक कानून सबसे महत्वपूर्ण है। यानी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए, शांति की स्थापना के लिए व्यक्तियों को आपस में समझौता करना चाहिए, और तीसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझौते की शर्तों का पालन करना चाहिए। ठीक, अब इस पूरी स्थिति में, ये जो पूरी स्थिति आ रही है यहां पर कि समझौते, इस जब नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक कानून लोगों के अंदर यह विचार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी इस लड़ाई संघर्ष से, यानी जो प्राकृतिक अवस्था है वह प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की थी, युद्ध की थी, अराजकता की थी, और इस संघर्ष और अराजकता की स्थिति में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता था कि कल मैं जीवित रहूंगा या नहीं। जैसे जस्ट लाइक आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, रोहित जी देखा है? जैसे एक स्थिति है, एक सिचुएशन है, मूवी है सौदागर, और इसमें 2 एक्टर हैं, राजकुमार और दिलीप कुमार, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्स आता है उस समय, अब आप लोग के समय की बात नहीं है, उस समय ये बात आई थी, ये इलू, याद आ रहा है? बोलो, इलू का मतलब आई लव यू, समझ रहे? ठीक, ये मूवी, इस पूरी 3 घंटे की मूवी में अगर आप लोग मूवी देखेंगे तो हॉब्स का थॉट पूरा दिखता है उसमें। पहले तो हॉब्स का थॉट ही नहीं मालूम था, तो मौज मस्ती के लिए मूवी देख रहे थे आप लोग, लेकिन अब हॉब्स का थॉट अब मालूम हो गया। हॉब्स का थॉट के संबंध में ये 2 फैमिली है, 2 फैमिली, ठीक, और दोनों फैमिली के बीच वर्चस्व या सर्वोच्चता की स्थिति को लेकर संघर्ष की स्थिति खड़ा हो जाती है, प्रभुत्व की स्थिति खड़ा हो जाती है। और जब संघर्ष या वर्चस्व की स्थिति, तो दोनों परिवारों के बीच संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़ते हैं, और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक परिवार दूसरे परिवार के लोगों को मारता है, दूसरा परिवार पहले परिवार को मारता है। अल्टीमेटली जब दोनों परिवार के सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई नहीं बचता, तब इनके अहंकार में कमी आती है। मूवी जो दिखाता है अहंकार में कमी, तब राजकुमार और दिलीप कुमार दोनों एक दूसरे से कहते, यार इस संघर्ष से मुझे क्या मिला? कहते भी हैं, इस संघर्ष से मुझे क्या मिला? ठीक, आओ मिलते हैं। तो ये जब विचार आया कि इस संघर्ष से मुझे क्या मिला, तो वो क्या है? नेचुरल लॉ। ठीक, अब अगर नेचुरल लॉ है तो लोगों के अंदर यह विचार आया कि इस संघर्ष से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए मुझे, इस संघर्ष से मुक्ति पाने का मुझे प्रयास करना चाहिए। और मुक्ति करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, आओ मिलते हैं, और आपस में समझौता करते हैं और राज्य नामक संस्था का निर्माण करते हैं। इसलिए लिबरल थियरी यानी राजनीति विज्ञान का जो लिबरल थॉट है, वह लिबरल थॉट राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह विचार देता है कि राज्य व्यक्तियों के समझौते का परिणाम। अब व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया, तो समझौता व्यक्तियों ने क्यों किया? व्यक्तियों ने आपस में समझौता क्यों किया? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किसकी जरूरत थी? व्यक्तियों की। सुरक्षा किसकी जरूरत थी? व्यक्तियों की। तो अगर सुरक्षा व्यक्तियों की जरूरत थी, तो राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जरूरत का परिणाम है। तो जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जरूरत का परिणाम, तो स्टेट इज द आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन हुआ कि नहीं? स्टेट इज ए आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन या स्टेट इज द आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट? और लिबरल थिंकर या लिबरल थियरी इस बात को लेकर कहती है, इस बात को लेकर मानती है कि स्टेट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन। यहां पर भी प्रूफ हो गया कि स्टेट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन। राज्य एक कृत्रिम संस्था है,
और आवश्यकताओं की पूर्ति है। ऑब्जेक्ट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ।